साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट वाहन चालक भर्ती 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि आज हम बात करेंगे वाहन चालक यानी कि ड्राइवर वैकेंसी, वो भी हाई कोर्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता कि L5 की नौकरी यानी कि कांस्टेबल पटवारी के बराबर आपको तनख्वाह मिलने वाली है और रुतबे की नौकरी रहने वाली दोस्तों बहुत ही शानदार और सुनहरा अवसर है। दोस्तों इसमें आपके न तो राजस्थान जी के आएगा, न आपके करंट अफेयर्स आएगा, न गणित, न इंग्लिश, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसको लेकर भी मैं बात करूंगा। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल यातायात के नियम से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और आपको क्या चलानी आनी चाहिए, गाड़ी चलानी आनी चाहिए और लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आए कि सर इसमें लाइट मोटर व्हीकल चलेगा या फिर हैवी मोटर व्हीकल चलेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखो तो आपको पता चलेगा क्या इसका जॉब टेस्ट क्या होता है, यानी कि जब ड्राइविंग टेस्ट होगा तो आपका ड्राइविंग टेस्ट किस प्रकार का होगा, ड्राइविंग टेस्ट के आपको कितने नंबर मिलेंगे, यातायात नियम के कितने नंबर मिलेंगे, क्या अगर जो जितनी पोस्ट है उसका अगर 10 गुणे से अगर ज़्यादा अगर फॉर्म फिल हो जाते हैं तो क्या एग्ज़ाम करवाया जाएगा। यस बिल्कुल आपने सही सुना है, मैं तमाम चीज़ों के बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों देखिए राजस्थान हाई कोर्ट वाहन चालक, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान हाई कोर्ट आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट वाहन चालक भर्ती। इससे जो पहला हमने जो वीडियो बनाया दोस्तों वो था L1 की नौकरी यानी चपरासी की नौकरी। आज आपके सामने मैं L5 की बात कर रहा हूं दोस्तों। जो पटवारी को तनख्वाह मिलती है, जो कांस्टेबल को तनख्वाह मिलती है, वही आपको मिलने वाली है दोस्तों। बहुत ही शानदार भर्ती। और इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आप सभी के कमेंट भी आए हैं, योग्यता क्या रहेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लाइसेंस, अनुभव प्रमाण पत्र, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा उसमें लिखा कि 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन किस डेट तक होना चाहिए और अनुभव प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। अब जो ये भर्ती निकली है दोस्तों, ये राजस्थान उच्च न्यायालय, ये निकली दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। ये भर्ती दोस्तों उसी दिन निकली थी जिस दिन अपने चपरासी की भर्ती निकली थी। ये निकली दोस्तों 9 जून 2025 को दोस्तों भर्ती निकली है। अब मैं बात कर लेता हूं, परीक्षा का नाम है वाहन चालक, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है वाहन चालक भर्ती 2025 यानी कि ड्राइवर। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपका जो प्रोबेशन टाइम होगा उसमें आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी और प्रोबेशन यानी कि आपका जो प्रोबेशन टाइम 2 साल के बाद क्लियर हो जाएगा उसके बाद तनख्वाह कितनी मिलेगी। वेतन की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है सर इसमें वेतन, क्योंकि ड्राइवर की पोस्ट है। अब आप कह रहे हैं कि L5 का मतलब जो कांस्टेबल पटवारी को जो तनख्वाह मिल रही है वही आपको मिलेगी, यानी कि वेतन 2 साल जब आपका प्रोबेशन होगा, प्रोबेशन टाइम होगा दोस्तों, प्रोबेशन टाइम के अंदर आपको 14,600 रुपये मिलेंगे दोस्तों, 14,600। और 2 साल पूरा होने के बाद L5 पे मैट्रिक लेवल है 20,800 से लेकर दोस्तों 20,800 से लेकर 65,900 रुपये, 65,900 रुपये, यानी कि L5 की नौकरी है। आपका प्रोबेशन टाइम में 14,600 मिलेगा और जब आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा तो लगभग 30 के प्लस ही मान के चलो आप सैलरी आपको मिलने वाली है। ये 2 साल बाद में आपको मिलने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसमें आवेदन कब से लिए जाएंगे। आवेदन की बात करें सर, इसमें आपका सवाल है आवेदन कब से, क्योंकि भर्ती 9 तारीख को निकली और आवेदन हो जाएंगे आपके 18/6/25, यानी कि यही 18 तारीख से शुरू हो जाएंगे और समाप्त कब होंगे, 7/7/25 को समाप्त हो जाएंगे। ये यहाँ पर लिखा गया है। अब बात करते हैं कि लिखित जो परीक्षा होगी उसका मुख्यालय क्या होगा, यानी परीक्षा सेंटर, परीक्षा का सेंटर। सबसे पहले बात यह है कि जितने पद, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैनेज कर लेना। जितने पद उसका अगर 10 गुना अभ्यर्थी
यानी 10 गुना से प्लस प्लस अगर अभ्यर्थी आते हैं, 10 गुना से ज्यादा अभ्यर्थी आते हैं तो आपका क्या होगा दोस्तों, एग्जाम करवाया जाएगा। अब आपको यह डाउट है कि सर एग्जाम होगा तो यहां पर गणित के सवाल आएंगे, राजस्थान जीके के आएंगे क्या, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह आएंगे, यहां पर इंग्लिश वगैरह आएंगे? कुछ भी नहीं आने वाला। एग्जाम को लेकर मैं बात करूंगा, क्या इस एग्जाम के जो नंबर है आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे या फिर ये केवल क्वालिफाई करने के लिए है, तमाम चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि एग्जाम सेंटर। अब एग्जाम सेंटर यहां पर दो बताया गया है, एक तो जोधपुर और एक है जयपुर, जोधपुर और जयपुर। तो यहाँ पर वैसे ड्राइवर की पोस्ट है तो यहाँ पर अभ्यर्थी कम ही मिलेंगे, तो जयपुर और जोधपुर में सेंटर पर्याप्त है। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हम मान सकते हैं कि उदयपुर और बीकानेर या अजमेर को इनको जोड़ा जाए। लेकिन अभी तक यहाँ पर 2 की सूचना हमें मिली है। परीक्षा शुल्क है, बाकी चीज़ आप सभी जानते हैं, मैं थोड़ा सा बोल के बता दूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में मैं समझाने वाला हूँ। अब देखो, परीक्षा शुल्क जो सामान्य कैटेगरी उसको 750 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग है, जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए 600, SC/ST के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 450। इसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात, समझाने वाली बात नहीं है। जो समझाने वाली बात है मैं वही बताऊंगा। शैक्षणिक योग्यता, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता दोस्तों, अभी अपन ने इससे जो पिछला वीडियो था वो हमने बात की लेवल 1 यानी चतुर्थ श्रेणी, उसके अंदर 10वीं पास था। ये L5 है, ये सबसे पहले तो आप 12वीं पास हो, सबसे पहले आप क्या हो दोस्तों, 12वीं पास। सबसे पहले योग्यता ये हो गई, ठीक है। सबसे पहले योग्यता 12वीं पास हो, 1 नंबर योग्यता। 2 नंबर जो योग्यता आपकी वो है लाइट मोटर व्हीकल, LMV। एल का मतलब लाइट मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, ये वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। और अनुभव की बात करें तो 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। और अनुभव भी यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका फॉर्म फिल होगा, फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। देखो 10वीं बात सभी आप, ठीक है। लाइट मोटर व्हीकल आपने बनाया है, लेकिन जो 3 वर्ष का जो अनुभव है, 3 वर्ष का अनुभव, काफी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज भी है मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनली कि सर 3 वर्ष का अनुभव हम कहां से बनाएंगे। जैसे एक ड्राइवर की वैकेंसी आई थी, आपको पता है, उसमें अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया, लेकिन यहां पर 3 वर्ष का अनुभव का मतलब है कि जिस दिन आपने लाइसेंस बनाया वहीं से आपका अनुभव काउंट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब LMV लाइट मोटर व्हीकल आपका 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। कब होना चाहिए ये देख लो आप, यानी कि जो हम फॉर्म फिल करेंगे उसके लास्ट डेट तक आपका LMV लाइट मोटर व्हीकल वैलिड होना चाहिए 3 साल का। ये बात आपके समझ में आ गई यहाँ पर। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, उसके बाद दूसरी योग्यता हो गई। इसके बाद हम तीसरी योग्यता क्या है, तीसरी योग्यता है ऑटोमेटिक। एक तो ऑटोमेटिक हो गई, एक हो गई पावर स्टीयरिंग। ये तो आप सभी जानते हैं कि आजकल की गाड़ियां कैसे आती, पावर ब्रेक्स आते हैं, पावर ऑटोमेटिक है, पावर ब्रेक्स, ये तो आजकल की गाड़ियां आती है, तो आप सभी को पता है। युक्त वाहन को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव। अब देखो इसमें यहां पर देखो, पहला 10 12वीं पास आप सभी होंगे, लाइट मोटर व्हीकल भी आपके पास है, लेकिन 3 वर्ष का अनुभव कैसा होना चाहिए। देखो लाइसेंस होने से कुछ नहीं होगा, आपके पास गाड़ी चलाने का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ पूरा का पूरा खेल इसी के ऊपर है, यातायात के नियम और आपका इंटरव्यू, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिक या फिर पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक्स, ठीक है। ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का आपको अनुभव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पावर स्टीयरिंग, आप सभी को पता है, पावर स्टीयरिंग के गाड़ी चलाने का आपका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी जो गाड़ियां हैं पावर स्टीयरिंग है, ऑटोमेटिक आप जाने, और पावर ब्रेक्स भी सभी में आते हैं, ये सभी आप जानते हैं। इसको चलाने का जो अनुभव है 3 वर्ष का अनुभव, प्रमाण पत्र नहीं मांगा है, आपका लाइसेंस ही आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र है। अब काफी विद्यार्थियों का कमेंट होगा, सर LMV मांगा क्या इसमें, लाइट मोटर के बाद में हैवी मोटर व्हीकल HMV, क्या सर HMV वालों को लिया जाएगा या फिर इनको लिया जाएगा। देखो योग्यता के अंदर स्पष्ट है कि लाइट मोटर व्हीकल वो भी 3 साल पुराना होना चाहिए, लेकिन काफी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके पास HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होगा, तो उनको बेनिफिट हो जाएगा आपके, ठीक है। उनको जो थोड़ा सा बेनिफिट रहने वाला है, वैसे राजस्थान पुलिस में 3 नंबर का फायदा मिलता है,
तो इसके अंदर स्पष्टीकरण नहीं है कि इसके अंदर आपको फायदा कितना क्या मिलने वाला है, लेकिन ये तो मान के चलिए कि LMV से HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल है, तो थोड़ा बहुत आपको फायदा जरूर रहने वाला है, लेकिन स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं है, तो घबराने की टेंशन नहीं है आपको दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद क्या योग्यता मांगी है। अब आंखों की दृष्टि देखो, 3 योग्यता हुई, चौथी दृष्टि है आंखों की दृष्टि। आंखों की दृष्टि देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैनेज करना आपको पड़ेगा, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में सारी के सारे डाउट देखो, मेन चीज तो बाकी बड़ी अभी, कैसे एग्जाम कैसे होगा सर, यातायात के नियम में क्या पूछेगा, इंटरव्यू में क्या पूछेगा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आंखों की दृष्टि देखो, या तो चश्मा हो या चश्मा के बिना, या तो चश्मा हो तो भी चलेगा और चश्मा के बिना 6/6 ये आपकी क्या मांगे दोस्तों, आंखों की जांच यहां पर मांगी गई है। अब 5 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों यहां पर है, अभ्यर्थी को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चलाने में दक्षता, यानी कि रोड मरम्मत, यहां पर लिखा है रोड मरम्मत, रोड मरम्मत, और इसके अलावा वाहन चलाने का क्या होना चाहिए, ज्ञान, वाहन चलाने में दक्षता, वाहन चलाने में दक्षता। ये तो आप सभी को पता है कि भाई वाहन चलाने में दक्षता होगी तभी तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं अभी बात करूंगा कि यातायात को जो नियम है उसके कितने नंबर है, गाड़ी चलाने के कितने, इंटरव्यू के कितने नंबर है। ठीक है, यहां तक की बातें आपके समझ में आई होगी सभी को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी, यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं सर आयु कितनी होनी चाहिए, थोड़ा विस्तार से वीडियो दोस्तों। आयु, तो आयु की बात करें तो दोस्तों इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु यहाँ पर दे रखी है। 18 से लेकर 40 वर्ष यहाँ पर एज दे रखी। 1 जनवरी 2026 को कब होनी चाहिए, 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु की गणना हो जाएगी। SC ST OBC EWS का अभ्यर्थी अगर कोई पुरुष वर्ग है तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, यहाँ पर महिला है तो 10 वर्ष की छूट आपको मिलेगी। जनरल और EWS की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट। विधवा विच्छिन्न यानी कि तलाकशुदा के मामले में ऊपरी सीमा में कोई यहाँ पर आयु सीमा नहीं है। रक्षा सेवा कार्मिक यानी कि सैनिकों के लिए 50 वर्ष की यहाँ पर आयु निर्धारित की गई है। अब परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझा रहा हूं। देखो ये तो देखो कोई बात नहीं, परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम, परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम यानी कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करता हूं। देखो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर जो टोटल अंक है वो 100 अंक है और आपको कितने घंटे मिलेंगे, 2 घंटे आपको टाइम मिलने वाला है। अब देखो यहां पर लिखा है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जाम कब करवाया जाएगा। एग्जाम की एक कंडीशन है, एग्जाम तभी होगा कुल रिक्तियों के 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु वस्तुपरक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की जो ओमार शीट पर आधारित जो परीक्षा होगी वो आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा में प्राप्तांक को अंतिम वरीयता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया, वापस बता देता हूं, परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम, ये एग्जाम तभी किया जाएगा कि जो टोटल रिक्त पद हैं उसके अगर 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी अगर मिल जाते हैं, फॉर्म मिल जाता है 10 गुना से अधिक, तो यहां पर एग्जाम करवाया जाएगा। लेकिन एग्जाम को क्या एक क्वालिफाई माना गया है। अंतिम जो आपकी सूची होगी, अंतिम जो आपकी मेरिट सूची होगी वो बनते समय इन नंबरों को बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी इसका कोई रोल नहीं रहेगा बाद में। लेकिन पास करना भी जरूरी है, इसको पास करके ही आप क्या करोगे, जॉब टेस्ट होगा आपका, जॉब टेस्ट यानी कि ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है, उसमें यातायात के नियम वगैरह आएंगे और इंटरव्यू आपका रहने वाला है। तो यहां पर क्या होगा कि परीक्षा पाठ्यक्रम तभी होगी जब 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी मिलेंगे, तो यहां पर यह बात स्पष्ट है। और लास्ट के अंदर परीक्षा के प्राप्त अंक को अंतिम वरीयता सूची बनाते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी इन 100 नंबर का कोई रोल नहीं है। अब ध्यान से समझो, लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। अब देखो हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखे यातायात निर्देश, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, हिंदी और अंग्रेजी
यानी आपको हिंदी के अंदर भी पढ़ना आना चाहिए, अंग्रेजी के अंदर भी आपको पढ़ना आना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में लिखे यातायात के निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड, पथ निर्देश आदि को पढ़ने और समझने का ज्ञान होना चाहिए। जब आप ड्राइवर हो तो आप सभी इंग्लिश और हिंदी पढ़ सकते हो। आपको जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये होगा आपका 20 नंबर का। दूसरा नंबर है वाहन एवं रोड साइड के तकनीकी ज्ञान से संबंधित जो नियम है वो आपको आना चाहिए। क्या पूछा? वाहन के नियम और रोड की जो साइड होती है उसकी तकनीक से संबंधित जो नियम है वो आएगा 20 नंबर का, वो भी आपको याद होना चाहिए, वो भी दोनों लैंग्वेज में। उसके बाद यातायात के नियम से संबंधित यातायात के आपको नियम पूछे जाएंगे, वो भी आपके होंगे 30 नंबर के यातायात के नियम। उसके बाद में यातायात के जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, यातायात को जो चिन्ह होते हैं वो होंगे आपके 30 नंबर के। टोटल मिला के 30-30 60 और 20-20 40 यानी 100 नंबर का हो गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और अंतिम वरीयता सूची में इन अंकों को बाहर कर दिया जाएगा। अब ध्यान से समझो, कुल रिक्तियों के 10 गुना अभ्यर्थी को जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु योग्य घोषित किया जाएगा। अब जितने पोस्ट हैं उसके कितने गुणे पास करेंगे? पास करेंगे, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट। अब देखो, ड्राइविंग टेस्ट तभी होगा जब आप इन 100 अंकों में, जो 100 अंक है यहां पर, तो वो क्या होगा कि कुल रिक्तियों के 10 गुना अभ्यर्थी को ही पास करेंगे। तो ये भी आपके लिए टास्क हो सकता है कि यहां पर जो टोटल रिक्त पद है उसका 10 गुना, अगर 10 गुणे के अंदर आप आते हो तो आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब यहां पर क्या दिया गया है कि यहां पर SC ST भूतपूर्व सैनिक, ये थोड़ा समझो आप ध्यान से। यहां पर SC ST भूतपूर्व सैनिक, अब इनके लिए कितने नंबर होंगे और अन्य के लिए यहां पर कितने नंबर लाने होंगे इन 100 में से? ध्यान से समझो, ये 100 नंबर का जो पेपर होगा वो लास्ट वरीयता सूची होगी उसमें बाहर निकाल देंगे, लेकिन यहां पर जरूरी है आपको अपने ड्राइविंग टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए बहुत जरूरी है। वो भी कुल रिक्तियों के 10 गुना पास करेंगे। SC ST भूतपूर्व सैनिक के लिए आपके यहां पर कुल नंबर चाहिए अपने 40 अंक। SC ST भूतपूर्व सैनिक के लिए 100 में से 40 अंक यहां पर लेके आ जाओ और बाकी वालों को लाना पड़ेगा 45 अंक 100 में से। अगर इतने नंबर आते हैं तो आप, अगर इस इतने नंबर आने के बाद भी ध्यान रखना कि 10 गुना में आना चाहिए। आप अगर 10 गुना में आओगे तो आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने 100 नंबर में से मान लीजिए कि 40 ले आए या फिर आपने 45 नंबर लेके आ गए, आपका होगा यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट। अब ड्राइविंग जो टेस्ट होगा इसके कितने चरण है, ध्यान से समझो। पहला जो चरण है मैंने आपको बताया, अभी पहला जो चरण है मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि जॉब टेस्ट, अब ये जो आप पास करोगे उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट को ही अपन बोलते हैं जॉब टेस्ट। जॉब टेस्ट, अब ये जो जॉब टेस्ट है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। जॉब टेस्ट के अंदर है ना, जो जॉब टेस्ट रहने वाला है इसके अंदर सबसे पहले है ड्राइविंग टेस्ट, यानी कि आपको गाड़ी चलाना कितना क्या आ रहा है। क्या आपको गाड़ी चलानी आ रही है? पावर ब्रेक्स हो गए, पावर स्टीयरिंग हो गए, गाड़ी के बारे में नॉलेज हो गया, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। लेकिन गाड़ी चलाने का नॉलेज है कि नहीं है, तो गाड़ी चलाने का जो नॉलेज है इसके आपको मिलेंगे यहाँ पर 70 अंक। कितने मिलेंगे? 70 अंक तो आपको गाड़ी चलाने के। उसके बाद में रोड साइड मरम्मत। अब मेरी बात समझो आप, गाड़ी चलाने के आपके 70 नंबर। रोड साइड मरम्मत का मतलब गाड़ी चलाते समय आपको रोड का नॉलेज है कि नहीं है, उसके आपको मिलेंगे 20 अंक। 20 अंक दोनों को मिला दो, कितने बन गए? 90 अंक। अब बोलोगे सर 10 नंबर कहां से लाएंगे? 10 नंबर होगा आपका साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंटरव्यू। व्यक्तिगत, ये अलग से होगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार, ये होगा आपके 10 अंक का। कुल मिला के कितने हो गए? 100 अंक। अब देखो ये जो नंबर मैंने आपको बताया इनकी तो मेरिट बनेगी,
इनकी मेरिट तो बनेगी लेकिन इनकी मेरिट नहीं बनेगी। जो 100 नंबर मैंने आपको बताया ना कि 10 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे, उसमें शामिल होने के लिए यानी कि ड्राइवरिंग टेस्ट में शामिल होने के लिए ये जरूरी है, लेकिन अंतिम जब सूची तय करेंगे उस समय इन नंबरों को बाहर निकाल दिया जाएगा। आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी ड्राइवरिंग टेस्ट के आपके 70 नंबर, गाड़ी चलाना कैसा क्या आपको आ रहा है वो टेस्ट होगा, उसके 70 अंक मिलेंगे। तो आपको गाड़ी परफेक्ट रूप से चलानी आनी चाहिए। जैसे आपको हो गए बोलेरो चलाना, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, स्विफ्ट डिजायर वगैरह है, क्रेटा गाड़ी सब जानते हैं आप सभी, ठीक है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने जैसे मान लो कि ब्रेजा चला ली, क्रेटा है या फिर स्विफ्ट डिजायर है, बोलेरो, ज़्यादातर बोलेरो भी यहाँ पर काम आने वाला है। बोलेरो नियो का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। वैसे कोई सी भी गाड़ी चलाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोड साइड मरम्मत, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको नॉलेज होता है साइड का नॉलेज, वो 20 अंक का होगा। इसके बाद आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार वो अलग से 10 नंबर का होगा। इसमें आपको नियम भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको ड्राइवरिंग से संबंधित कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी, यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी। तो देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहा, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं एक बार थोड़ा सा वापस समझाना चाह रहा हूं, परीक्षा का स्कीम और पाठ्यक्रम को वापस समझो। देखो, आपके सामने मैंने बताया कि 100 अंक का पेपर होगा 2 घंटे के लिए। वो कब होगा कि जब 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो कुल रिक्त जितने पद निकले हैं, ध्यान से समझो, जितने पद निकले हैं उससे अगर 10 गुना से अधिक अगर अभ्यर्थी मिलते हैं तब तो हो जाएगा पेपर। अगर 10 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो ये पेपर नहीं होगा, सीधा सीधा आपका ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा। रोड साइड मरम्मत और व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी कि आपके पढ़ने वाला झंझट ही खत्म है। यातायात के नियम आपको जरूर पढ़ना। अगर आप 10-15 दिन, महीना भर मान लो आप आराम से, तो यातायात के जो नियम हैं अगर आप पढ़ोगे, गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ड्राइविंग टेस्ट। गाड़ी आपको चलाना सीखना है। स्विफ्ट डिजायर कार वगैरह, आप क्रेटा है, इनोवा है या फिर आप बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, ये चलाना आपको बिल्कुल परफेक्ट रूप से सीख जाओ। आप बिल्कुल परफेक्ट रूप से सीख जाओ, अच्छे तरीके से चलाना सीख जाओ। आगे लेना, पीछे लेना, आर्ट बनाना है, साइड में ड्रम रखे जाएंगे, वो सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं। उसके बाद में भी कई बार होता है बैटरी से तार निकाल दिए जाएंगे और आपको बोलेंगे गाड़ी चालू करके बताओ। अब आपको अगर गाड़ी का नॉलेज, गाड़ी का रखरखाव का मतलब क्या है भाई, जैसे मान लो कि बोलेरो गाड़ी है या फिर आपसे ट्रैक्टर भी चलवाया जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है भाई, टैंकर भी चलवाया जा सकता है, कुछ भी चलवाया जा सकता है। अगर आपसे चलवाया जाएगा, बैटरी में से तार निकल, मैंने सुना है कई बार के ड्राइवरिंग जो टेस्ट होता है उसमें बैटरी में से तार निकाल देते हैं, फिर आपको बोलते थे गाड़ी को चालू करके बताओ। अगर आपको नॉलेज होगा तो आप बता दोगे कि बैटरी में से तार निकले हैं, तार को वापस लगा दो, स्टार्ट आपने कर दिया, या फिर कुछ भी हो। लेकिन इसमें जो अभी यहाँ पर जो जानकारी है वो केवल इतनी है कि पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक्स, ये ऑटोमेटिक गाड़ी का आपका नॉलेज होना चाहिए। तो नई जो गाड़ियाँ अभी भी 6 गाड़ियाँ चल रही है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। कि डीजल गाड़ी, इसमें यूरिया कितना डलेगा, पेट्रोल गाड़ी को चलाने, क्या इसमें सीएनजी बाहर से फिटेड है, आफ्टर मार्केट फिटेड है या कंपनी फिटेड है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए गाड़ी को। भाई सीएनजी है या फिर इसमें सीएनजी प्लस पेट्रोल प्लस सीएनजी है या फिर ये डीजल गाड़ी है B6 में, जैसे यूरिया किस तरफ डलेगा, कितना डलेगा, वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। गाड़ी के अंदर जो टायर होते हैं उसके अंदर कितने पॉइंट हवा होने चाहिए ये भी आपसे पूछा जाएगा, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।